मुअज़्ज़ज़ सामईन व ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासी काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़ाग़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलहूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। जो शे तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज़ ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ पूरी ज़िंदगी के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीक़िना व करीमिना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे शाम से अब तक आप नातो मनक़बत समात कर रहे हैं और बहुत अच्छी निक़ाबत नक़ीब इजलास मंबे इखलास क़ारी नाज़िर रज़ा साहब क़िबला फरमा रहे हैं। वहीं मिंबर नूर पर मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब सालेह वारसी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं और दीगर शोरा इस्लाम क़ुर्राए इज़ाम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, जिनके आप चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब आज़ाद भाई और उनके अहले खाना, जिन्होंने शहंशाह बगदाद के नाम पर इस महफ़िल को सजाया बसाया रचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब खाना को सरकार गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सबों को भी इस जलसे की बरकतें अता फरमाए। जी
एक बार दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने आका को याद करें, बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल। सरकार आला हज़रत के लिखे हुए नाते पाक के 2-3 शेर समात कर ले और बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ़ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि रिसिया की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा। डर था कि रिसिया की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। ये एहसान है या नहीं? और उससे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और उस पर एक एहसान ये है कि हमें अल्लाह ने गुलाम मुस्तफ़ा बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला जो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, जिसने हमें भी पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है, पहाड़ों को भी बनाया, समंदरों को भी बनाया, अशजार को भी बनाया, हर एक चीज़ को उसी ने पैदा फरमाया है। उसी ने हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी पैदा फरमाया है। जी बेशक। उसी ने हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को औलिया का सरदार बनाया है। उसी ने गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को बेपनाह करामतें अता फरमाई। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका मनसब मैं या कोई दूसरा क्या बयान करेगा। बस अगर आला हजरत से पूछो, ऐ इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आप बताओ मकाम गौस क्या है, गौसे आज़म की शान क्या है, तो हमारे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु न इनके बचपन का जवाब है, न इनकी जवानी का जवाब है। इनके वालिद भी बेमिसाल हैं, इनकी वालदा भी बेमिसाल है, इनके नाना भी बेमिसाल हैं। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार मुजाहिदात किए हैं। तकरीबन 25 साल जंगलात में जिंदगी गुजारी है गौसे आज़म ने। पेड़ों के पत्ते चबाए हैं, फाके पे फाका किया है, 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई है, तब जाकर ये मकाम हासिल हुआ है। और गौसे आज़म वो हैं कि जिनके बारे में फरमाया ये गया है कि गौसे आज़म मादर ज़ात वली हैं, माँ के पेट से वली हैं। वही गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के मिंबर पर खड़े होते हैं और फरमाते हैं,
कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम मौलिया की गर्दनों पर है। सब ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका लिया। वहीं करीब में बैठे हुए हैं आपके मुरीद, आपके खलीफा, आपके प्यारे चहीते मुरीद हजरत अली बिन हैती। कहते हैं गौसे आजम का ये फरमान जब मेरी समातों से टकराया, मेरे कानों में ये आवाज आई, तो मैंने गौसे आजम के उस मिंबर पर अपनी पेशानी को रख दिया जिस पर गौसे आजम जलवा अफरोज थे। अली बिन हैती कहते हैं सर का मिंबर पर रखना था, मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम ऊंचा हो गया। अली बिन हैती कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदमे नाज को उठाया और अपने सर के ऊपर रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। जब हमारे आला हजरत की नजर पड़ी तो फौरन पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। यह है मकाम गौस। अगर गौसे आजम के मकाम को समझना है तो आला हजरत को पढ़ो। आला हजरत बताएंगे कि मकाम गौस क्या है, मकाम अब्दुल कादिर क्या है, मकाम कुतुबुल अख्ताब क्या है, गौसुल अगवास क्या हैं, सैयदुल अस्याद क्या हैं, जय्यदुल अजियाद क्या हैं, कुतुबे रब्बानी क्या हैं, महबूब सुभानी की शान क्या है। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। मैं खाना ना खाऊं, मेरी माँ कहेगी खाना खा लो, भाई कहेंगे खाना खा लो, अहले खाना कहेंगे खाना खा लो, दोस्तों अहबाब कहेंगे खाना खा लो, लेकिन अगर अब्दुल कादिर खाना ना खाएं तो उनका रब उन्हें खाना खिलाता है। और आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने, हम नारा लगाते हैं मजमे में कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। लगाते हो नहीं लगाते? अरे बोलो, लगाते हो ना? गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर पहले पकड़ो तो, पहले पकड़ो, नारा बाद में लगाना। हम गौसे आजम के नाम पे लंगर तो खा लेते हैं, हम गौसे आजम के नाम की बिरयानी भी खा लेते हैं, हम गौसे आजम के नाम से तरह तरह की शीरीनी तकसीम किया करते हैं, लेकिन आलम यह है कि हम गौसे आजम की सीरत से कोसों दूर है। गौसे आजम के नाम के नारे लगाओ अच्छी बात है, गौसे आजम के नाम का लंगर पकाओ खिलाओ अच्छी बात है, गौसे आजम की महफिलें सजाओ अच्छी बात है, मगर उनकी सीरत पर भी तो अमल करो। यही रुककर मैं एक बात कहना चाहूंगा, नारा लगता है कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन जिसने पकड़ लिया उसे मकाम क्या मिला, मर्तबा क्या मिला, मनसब क्या मिला। वो चोर, वो फकीर, वो चोर जो गौसे आजम के हुजरे के अंदर चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ था, तो जानते हो उसने गौसे आजम के जुब्बे को उठाया था, उठाने के बाद सीने से लगाकर भागना चाह रहा था कि इतने में हजरत खिज़र आ गए। अर्ज करते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, बसरा के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां के लिए अब्दाल का इंतजाम किया जाए। तो शहंशाह बगदाद फरमाते हैं मेरे दरवाजे की आड़ में एक अब्दाल है, उन्हें ले जाओ। मैंने अर्ज किया, मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, आखिर वो चोरी करने के लिए आया था, चोर था, अब्दाल कैसे बना दिया गया? तो सूफिया यहाँ फरमाते हैं कि गौसे आजम के जुब्बे को उसने अपने सीने से लगा लिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मकाम विलायत अता फरमाया। उसने गौसे आजम के दामन को पकड़ लिया था, तो उसे ये मकाम मिल गया। और आगे चलो, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज एक रास्ते से गुजर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए आग रोशन किए हुए हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। अताए रसूल फरमाते हैं क्या कर रहे हो?
लोग कहते हैं हम इसकी पूजा कर रहे हैं, हम इसकी इबादत कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कितना वक्त हो गया तुम्हें इसकी पूजा करते हुए। लोग कहते हैं अरसा गुजर गया, जमाना गुजर गया, हमारे आबाओ अजदाद इन्हीं की पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ये आग, क्या तुम इस आग में अपना हाथ डालो या तुम्हें ये जलाएगी या नहीं जलाएगी? तो लोग कहते हैं ये कैसी बातें कर रहे हो, यकीनन आग का काम जलाना है, अगर हम इसमें अपना हाथ डालेंगे तो ये जरूर जला देगी, हमारा हाथ जला दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन शहनशाह अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अगर मैं इस आग के अंदर चला जाऊंगा, कहने लगे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये आग जला देगी, आप जल जाओगे। उनका गुरु जो बैठा हुआ था, हाथ में उसके बच्चा था, उसको उठाया, आपने सीने से लगाया, गोद में लेकर आग के अंदर दाखिल हो गए। शोर शुरू हो गया, कोहराम होने लगा, लोग चीखने लगे, फकीर खुद तो गया, हमारे बेटे को भी ले गया, हमारे बच्चे को भी ले गया, न जाने क्या होगा। लोग जमा होते रहे, जमा हो गया मजमा, गाँव के लोग जमा हो गए। काफी देर के बाद क्या देखते हैं, उस जलती हुई आग से, उस आग से जनाबे वाला गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं, साथ में वो बच्चा था। मैंने सवाल किया, गरीब नवाज साहिबे ईमान थे, मोमिने कामिल थे, उन पर आग ने असर नहीं किया, ये बात तो अकल में आती है। वो बच्चा एक गैर मुस्लिम का बच्चा था, आखिर उस पर आग ने असर क्यों नहीं किया? तो सूफिया यहाँ जवाब देते हैं क्योंकि वो गरीब नवाज के गले से लगा हुआ था, वो गरीब नवाज से मस हो गया था, उसका जिस्म गरीब नवाज से के जिस्म से मिला हुआ था। जब आग ने गरीब नवाज पे असर नहीं किया तो उस बच्चे पे भी असर नहीं। हजरत मालिक इब्ने दीनार, केरला में है इनका मजार। एक दहरिये से मुनाजरा हो गया, दहरिया कह रहा मेरा दीन सच्चा, मेरा मजहब सच्चा, मेरी किताब सच्ची, लेकिन मालिक इब्ने दीनार कहते मैं सच्चा, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं वो नबी सच्चा, उस नबी पर जो किताब उतरी वो किताब सच्ची। अल्लाह पर बात आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी, लोगों ने कहा फैसला कैसे होगा? तो लोगों ने कहा ऐसा करो, आग रोशन करो, आग जलाओ, आग में दोनों के हाथों को बांध कर डाल दिया जाए, इसका हाथ जल जाए, वो छूटा, उसका दीन छूटा, उसका मजहब छूटा, उसकी किताब छूटी, और जनाबे वाला जिसका हाथ सलामत रहे, जिसको आग ना जलाए वो सच्चा है, उसका मजहब सच्चा है, उसका दीन सच्चा है, उसका नबी सच्चा है, उसकी किताब सच्ची है। अल्लाह पर मालिक इब्ने दीनार के हाथ को और उस दहरिये के हाथ को यकजा बांधा गया और आग के अंदर डाल दिया गया। काफी वक्त गुजर गया, जब दोनों के हाथ को निकाला गया तो क्या देखा गया? न उस दहरिये का हाथ जला है, न मालिक इब्ने दीनार का हाथ। लोग हैरत में, लोग सोचने लगे आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, हाथ दोनों का नहीं जला। मालिक इब्ने दीनार 2 रकात नमाज अदा करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला माजरा क्या है, मुअम्मा क्या है? न उस बद्दीन का हाथ जला, न मेरा हाथ जला। इल्हाम होता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, सच और झूठ का अगर पता करना चाहते हो तो दोनों के अलग अलग हाथ डालो आग के अंदर, जनाब वाला रिजल्ट सामने आ जाएगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार और उस दहरिये के हाथ को अलग अलग डाला गया तो क्या देखा? उस दहरिये का हाथ जल गया, मालिक इब्ने दीनार का हाथ महफूज रहा। तो पता क्या चला? अगर अल्लाह वाले के हाथ से किसी बद्दीन का हाथ, किसी बदमज़हब का हाथ, किसी गैर मुस्लिम का हाथ अगर मस हो जाता है तो आग उस पे भी असर नहीं करती है। अगर बद्दीन बदमज़हब अल्लाह वालों से मुंसलिक हो जाए, जुड़ जाए, तो उसके हाथ को आग ना जलाए तो जिनके गलों में गुलामी गौस के पट्टे पड़े हो उन्हें आग कैसे जलाए?
जो गौसे आजम के वफादार हो, जो गौसे आजम से मोहब्बत रखने वाले हो, जो गौसे आजम से उल्फत रखने वाले हो, जो गौसे आजम से अकीदत रखने वाले हो, तो यकीनन उनके हाथों को भी, उनके जिस्मों को भी आग नहीं जला सकती। मगर मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी जनाब वाला हमारे बुजुर्गों ने की है। ऐसी मोहब्बत करो, सिर्फ नारा ना लगाओ बल्कि मैदान अमल में उतर कर दिखाओ, मैदान अमल में उतर कर दिखाओ और जमाने वालों को बता दो, लोगों को बता दो जो एतराज़ात करते हैं कि सुन्नी सिर्फ लंगर करते हैं, सुन्नी सिर्फ बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी खाते हैं, उन लोगों को ये बता दो नहीं नहीं, सुन्नी सिर्फ बिरयानी बनाते खिलाते नहीं है बल्कि बुजुर्गों के तरीकों पर भी चलते हैं। मस्जिदों को आबाद करके बताओ, मस्जिदों में नमाजें पढ़कर दिखाओ, कुरान की तिलावत कर कर दिखाओ, रमजान के रोजे रख कर दिखाओ, अपने मालों की ज़कात निकाल कर दिखाओ, अपने माँ बाप की खिदमत कर कर दिखाओ, बड़ों का अदब व एहतराम कर कर दिखाओ, छोटों पे शफकत करके दिखाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन दुनिया वालों को बता दो, इन ज़माने वालों को बता दो जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, जो नारे लगा रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, उन दुनिया वालों को बता दो बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिकी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। मोहब्बत तो करो, मोहब्बत कर कर तो देखो, सिर्फ दिखावे की मत करो, मैदान में उतर कर बताओ, जमाने वालों को बताओ, अपने लिबास के जरिए बताओ, अपने चेहरे मोहरे के जरिए बताओ, अब जनाब वाला अपने लिबास के जरिए बताओ, अपने उठने बैठने के जरिए बताओ, अपने चलने फिरने के अंदाज से बताओ, अपने बोलने के अंदाज से बताओ। तुम जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे तुम बाजारों में हो, चाहे तुम अस्पतालों में हो, चाहे जिस जगह भी हो, देखने वाला तुम्हें देखे तो तुम्हारे हुलिये को देखकर, तुम्हारे लिबास को देखकर पहचान ले और कहे देखो ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। मगर हाय क्या हुआ, क्या हुआ हमारे नौजवान को, क्या हुआ? अभी तक ये गफलत की नींद से नहीं जागा, अभी तक से बेदारी, अभी तक ये बेदार नहीं हुआ। ये कब जागेगा, कब जागेगा? क़यामतें तुम्हारे ऊपर टूट रही है, क़यामतें तुम्हारे सरों पर हैं, लेकिन तुम अभी तक सोए हुए हो, तुम अभी तक व्हाट्सएप में उलझे हुए हो, अभी तक तुम फेसबुक में उलझे हुए हो, अभी तक तुम इंस्टाग्राम पर उलझे हुए हो। कब तक उलझे रहोगे, कब तक लगे रहोगे? तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। ये मोबाइल जब से हमारे मुआशरे में आया, ये मोबाइल जब से हमारे समाज में आया, ये हमारी नींदों का कातिल हो गया, ये हमारी इज्जतों का कातिल हो गया। जनाब वाला इसने नमाजें छुड़ा दी, इसने कुरान की तिलावत छुड़ा दी। जनाब वाला दो लोगों के दरमियान मोहब्बतें खत्म होती चली गई। जरा जरा सी बात पे फोन पे बात हो जाती है। पहले मामला ही होता था कि लोग फेस टू फेस बात किया करते थे, खैर आफियत पूछा करते थे। लेकिन मेरे प्यारे सुनो सुनो, मोबाइल का इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो याद रखो दुनिया में तुम्हारे लिए खसारा है, कब्र में भी तुम्हारे लिए खसारा है। आज हमारा नौजवान रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ है। जो 4 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ है वो नमाज कब पढ़ेगा? उम्मीद है वो जागेगा फजर में? यकीनन ये आदमी नहीं जागेगा कि जो दिन रात भर मोबाइल में पिक्चरें देख रहा है और यानी तो फहाशी भरी फिल्में देख रहा है, जो कॉमेडियां सुन रहा है। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि दिन भर हंस रहे हैं, रात भर हंस रहे हैं, इनका हंसते हंसते पेट नहीं भरा। कितने हंसने वालों को, कितने कहे वालों को कब्र की मिट्टी खाकर बैठ गए। तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे मुआशरे से, तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारी बस्ती से कैसे कैसे नौजवान चले गए। निकले थे घर से शॉपिंग करने के लिए,
घर की घंटी बजी, किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे का हादसा हो गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब आंख बंद हो जाए। लेकिन इतनी बात यकीनी है, सबका इस बात पर ईमान है कि मरना जरूर है। मरना या नहीं मरना, कुछ लोगों को डर लग रहा है अभी से, कहीं कह दे अभी ना आ जाए। वक्त से पहले नहीं आएगी, अपने वक्त पर ही आएगी। न एक लम्हा ज्यादा, न एक लम्हा पहले, ठीक राइट टाइम, फिक्स टाइम मौत का उसी वक्त आएगी। मगर मेरे प्यारे जरा बताओ तो सही, तुमने मरने के बाद कब्र में पहुंचने की तैयारी क्या की है कुछ तैयारी है? गिनती के लोग निकलेंगे। अगर मैं पूछ लूं कि नमाज इशा कितने लोगों ने अदा की है, गिनती के लोग, और कितने लोगों का फज्र पढ़ने का इरादा है। हमारे नौजवानों को हो क्या गया? कोई पूछे तो कौन है, कहती मुसलमान है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दर से कुरान जो ना हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो मुसलमान थे जमाने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। सुबह सवेरे हमारे घरों से गानों की आवाज आती है, नग़मात की आवाज आती है, कॉमेडी की आवाज आती है। फिर कहते हैं मौलाना साहब के पास जाते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में रहमतें नहीं आती। रहमतें कहां से आएंगी, कहां से आएंगी? नमाज फज्र तुम पढ़ते नहीं, घर में रौनकें कहां से आए, बरकतें कहां से आए? कारोबार में कहां से बरकत हो, दुकान मकान में कहां से बरकत हो? जिस घर के अंदर 5 लोग सारे के सारे बेनमाजी और जनाबे वाला टहलते फिर रहे हैं, कभी इस मियाँ के पास, कभी फलाने मियाँ के पास, तावीज कर दो, दुआ कर दो, पानी पे दम कर दो, किसी ने करा दिया, असर हो गया, जादू हो गया। मियाँ कोई जादू नहीं हुआ है, जादू तो ये है कि तू नमाज नहीं पढ़ रहा। जादू तो ये है कि तू नमाज नहीं पढ़ रहा। कुरान की तिलावत हमारे घरों में नहीं होती। अगर घर के अंदर कुरान पढ़ा गया होता तो बच्चे कुरान पढ़ते। घर के अंदर अगर नमाजें पढ़ी जाती तो बच्चे नमाज के आदी होते। हमारे घरों में नमाजें नहीं होती, हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, गिनती के लोग ही निकलेंगे जिन्हें जनाबे वाला फराइज़ गुस्ल याद होंगे, फराइज़ वुज़ू याद होंगे, फराइज़ नमाज याद होंगे। कहते हैं अपने आप को मुसलमान, लेकिन पता ही नहीं कि गुस्ल कैसे होगा, पाक कैसे होंगे, खबर ही नहीं, पता ही नहीं। तो मेरे प्यारे, ये गुस्ल के फराइज कौन सीखेगा? तुम नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा? ये वुजू के फराइज तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? ये नमाज के शराइत तो फराइज तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? नमाज तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम गौसे आज़म का नारा तो लगाते हो, तुम गरीब नवाज की छठी तो मनाते हो, जनाब वाला आला हजरत का नाम तो लेते हो, लेकिन आला हजरत का मिशन तो देखो, ताजुश शरिया का मिशन तो देखो। मेरे ताजुश शरिया कह गए, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। आला हजरत, आला हजरत वो है, आला हजरत। मसलक के आला हजरत का नारा तो लगाते हो, लेकिन कभी मसलक के आला हजरत को समझने की कोशिश भी की? क्या है मसलक के आला, जानते हो? आला हजरत वो है, आला हजरत जिनकी नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी।
आज के दौर में जितने हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसन्निफ, मुहर्रिर, मुकर्रिर काम कर रहे हैं, जितना सबको सवाब मिलता होगा, इन सबके बराबर तन्हा सवाब आला हजरत को मिलता है। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो। अर्ज कर रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और हमारा क्या हाल है, ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा, सब गायब। चौराहे पे खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सारी नमाजें गायब, सब छोड़ दी और कह रहे हैं जनाब ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मस्जिद के अंदर पहुंचता है जुमे के दिन, इमाम साहब के हुजरे में जाता है डायरेक्ट, कहता है हजरत क्या बताऊं बड़ा परेशान हूं। हजरत कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं सब कुछ इस औलाद के लिए किया, कमाया इस औलाद के लिए, जैसे भी लाया इस औलाद के लिए, कभी मैंने इसकी पेशानी पर शिकन नहीं आने दी, मैंने फटा पहन लिया मगर इसे अच्छा पहनाया, मैंने चटनी से खा ली इसे अच्छा खाना खिलाया, मगर आज मेरी सुनने को राजी नहीं है, आज मेरी बात नहीं मानता है। मैं कहता हूँ पूरब को जा तो ये पश्चिम को जाता है। तो जनाब वाला इमाम साहब फरमाएंगे, आलिम साहब फरमाएंगे, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि तुम्हारा जरिए माश जो है वो जायज है या नाजायज? जो तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो वो हलाल है या हराम? कहता है हजरत कभी गौर नहीं किया, कभी इस बारे में नहीं सोचा। हजरत फरमाएंगे क्या तुमने कभी अपने माल की ज़कात भी निकाली? कहता है नहीं, कभी अपने माल की ज़कात नहीं निकाली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो याद रखना कि जो शख्स अपनी औलाद को रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाता है उसकी औलाद दीन से भी बगावत करती है, शरीयत से भी बगावत करती है, मुआशरे से भी बगावत करती है और माँ बाप से भी बगावत करती हुई नजर आ रही। अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है, गरीबों का हक दबाकर बैठ जाता है, गरीबों, यतीम, मुफलिसों के हाथ में भीख का प्याला दे दिया और खुद चौराहे पे खड़ा होता है, सिगरेट का कश लगाता है, कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज हुए, रमजान के रोजे फर्ज, रमजान के महीने में पेट भर खाना खाया, चौराहे पर खड़ा हुआ, तोंद पे हाथ फिराया, कहता ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। मियां बात कहां बनी, बात तो कब की बिगड़ गई। तू नमाजें नहीं पढ़ता, तू रोजे नहीं रखता, तू ज़कात नहीं देता, तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार नहीं। होना तो ये चाहिए था तू नमाजी होता, तेरे बच्चे नमाजी होते, तू कुरान का कारी होता, तेरे बच्चे शमसिंदा बेदार होते, तू ज़कात देने वाला होता, तेरे बच्चे तेरे फरमा बरदार होते, मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग, गाँव के लोग, शहर के लोग, कस्बे के लोग तेरे बच्चे को देखते, तारीफ करते, ये किसका बच्चा है, ये किसका लख्ते जिगर है, ये किसका नूरे नजर है, ये किसका महपारा है। मस्जिद का नमाजी भी है, जहाँ मिलता है दूर से सलाम करता है, बड़ों की इज्जत करता है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती, उस वक्त अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका देता, अर्ज करता मौला तूने मेरे बाजुओं में ताकत दी, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से, रिज़्क़े हलाल से अपने बच्चों की परवरिश की, फिर गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाता, अर्ज करता या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी। मजा तो तब था लेकिन बात तो बिगाड़ रखी है पहले। कह रहे हैं कि ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क़यामत तक रहने वाला एक मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। एक ही मजहब बाकी रहेगा और अल्लाह के नजदीक जो मजहब है वो मजहब इस्लाम ही तो है। अल्लाह को जो मजहब पसंद है वो मजहब इस्लामी तो है।
लेकिन आज हमें क्या हो गया कि हम जनाबे वाला दूर होते चले गए, दीन से दूर हुए, उलमा से दूर होते चले गए। हमें नमाज का तरीका आता नहीं, नमाज पढ़नी आती नहीं। 8वें दिन मस्जिद में गए, टक्करें मारी और आ गए। और पहुंचते भी कब है, जब खुतबे के लिए जनाब वाला खतीब खड़ा हो जाता है, उस वक्त पहुंचते हैं। जल्दी से 2 रकत पढ़ी या 4 रकत पढ़ी और जल्दी से घर की ला ली। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें जमाना हो गया बत्ता 12 कस्म कहती हुई, बत्ता 12 कस्मों का बत्ता आला जद्दू। उन्हें ये पता नहीं है कि सना पढ़ी कैसे जाए। तो उसकी वजह क्या है? हमने दीन सीखा नहीं, हम कभी उलमा के करीब नहीं बैठे। बहुत से लोग मेरे भाई ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनाब वाला अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं। जब खड़ा होता है इमाम के पीछे, कहता है पीछे से इमाम के, और जैसे ही मस्जिद से निकला फौरन इमाम की बुराई शुरू हो जाती। तो मेरे प्यारे, तो ये कैसी नमाज है, ये कैसी नमाज है? अगर नमाज देखना है तो शहंशाह बगदाद की देखो, नमाज देखना है तो गरीब नवाज की देखो, नमाज देखना है तो हमारे आला हजरत की देखो, नमाज देखना है तो शाहजी मोहम्मद शेर मियां की देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वालों की शान क्या है, अल्लाह वालों का मकाम क्या है, अल्लाह वालों का मर्तबा क्या है। हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो शहंशाह बगदाद, वो वलियों के सरदार हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक के रावी हजरत अबू सईद खुदरी अनबी सईद अल खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, सय्यदुल मुरसलीन फरमाते हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन फरमाते हैं, अनीसुल गरीबीन फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, राहतुल आशिकीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा का इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से, बहुत दूर का देखता है। जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। और एक जनाब वाला, अब एक और हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है, मेरे वली से अगर कोई दुश्मनी रखे, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, अगर मेरे वली से कोई दुश्मनी रखे, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अगर आपकी लड़ाई गांव में प्रधान से हो जाए तो दूसरे गांवों में चले जाओ, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर कस्बे में हो जाए, दूसरे कस्बे में चले जाओ, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। एक जिले में रहना दुश्वार हो जाए, दूसरे जिले में चले जाओ, जगह मिल जाएगी। एक सूबे में रहना मुश्किल हो जाए, दूसरे सूबे में चले जाओ, जगह मिल जाएगी। एक मुल्क में रहना दुश्वार हो जाए, दूसरे मुल्क में जाने पर जगह मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, और जिसकी जंग अल्लाह से हो जाए, जिससे अल्लाह ऐलान जंग कर दे, तो जनाब वाला उसका ठिकाना, क्योंकि मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, शिमाल भी अल्लाह का है, जुनूब भी अल्लाह का है, जमीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह का है। जाओगे कहाँ? ऐसे आदमी का ठिकाना ना दुनिया में है ना आखिरत में है, ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम में है, जहन्नम में है। हदीस पाक के अंदर आगे फरमाया गया, कोई शख्स माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बैठ जाए।
तवज्जो है आपकी? बोले दिल लगा के सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। हदीस कुदसी के अंदर फरमाया गया कोई शख्स सिर्फ फराइज की बुनियाद पर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुदसी के अंदर कोई शख्स सिर्फ फराइज की बुनियाद पर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर पाता, मगर जब फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है तो वो मेरा महबूब हो जाता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है। कितना प्यारा होता है, हदीस पाक के अल्फाज हैं फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लऊतियन्ना व ला इन इस्तआज़नी लऊइज़न्ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुना कर। कान तो अल्लाह वाले का होता है मगर ताकत खुदा की होती है, ताकत खुदा की होती है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसे में बच्चों को दर्स दे रहे हैं, बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं। तलबा ने क्या देखा, शागिर्दों ने क्या देखा, सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर दाखिल किया और जब बाहर निकाला तो उससे पानी के कतरे टपक रहे, पानी के कतरे टपक रहे थे। तलबा ने उस वक्त उस टाइम को, उस दिन को, उस तारीख को नोट कर लिया, लिखकर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एक काफिला गौसे आजम की बारगाह में आया, लोग हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर एक वक्त था कि हम जहाज में सवार थे, दरिया का सफर था, अचानक दरिया का मिजाज बदल गया, हमारा जहाज डूबने लगा, हम रोने लगे, हम चीखने लगे, हम चिल्लाने लगे, हम परेशान हो गए। हमने सोच लिया कि अब मौत करीब आ गई, अब हमें मरना है, हम अब डूब जाएंगे, हम मछलियों का शिकार हो जाएंगे, मछलियों की खुराक हो जाएंगे। जनाबे वाला इतने में किसी ने आवाज दी, ऐ लोगों परेशान ना हो, बगदाद वाले दूल्हा को याद करो, बगदाद के शहंशाह को याद करो। जैसे ही हमने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा लगाया, फौरन पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ, उसने हमारे जहाज को पकड़ा और साहिल से लगा दिया। तो हम क्यों ना कहें खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म। जब तलबा ने इस बात को सुना और सुनने के बाद उन काफले वालों से पूछा, जरा बताओ तो सही वो टाइम कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो दिन कौन सा था। काफले वालों ने बताया फुला तारीख थी, फुला दिन था, फुला टाइम था। तलबा ने, शागिर्दों ने जो वक्त अपनी कॉपी पर नोट कर रखा था, क्या देखा, ठीक वही वक्त था जब गौसे आज़म बगदाद के अंदर मदरसे में बैठकर शागिर्दों को इल्मे दीन सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे और अपनी चादर के अंदर हाथ दाखिल किया था। महसूस तो ये हुआ था, जाहिर में तो ये लगा था कि गौसे आज़म हाथ चादर के अंदर दाखिल कर रहे हैं, मगर हकीकतन में जनाबे वाला पानी के अंदर, दरिया के अंदर, समंदर के अंदर हाथ दाखिल कर कर अपने गुलामों की मदद कर। अब सवाल ये उठता है कि गौसे आज़म ने सुन कैसे लिया, सुन कैसे लिया? तो सुनो, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह फरमाता है फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुना। जब ताकत अल्लाह की अता करता हो, खुसूसी ताकत अल्लाह की अता करता हो, तो मेरे प्यारे उसके सुनने की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है?
बगदाद में रहकर हम गुलामों की सुनते हैं। गौसे आजम ने बगदाद से मिंबर से ऐलान फरमाया था ना, कदम हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो खुरासान की पहाड़ियों में महवे इबादत था एक फकीर, एक अल्लाह वाला। तारीख में उस फकीर का नाम शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज आता। बगदाद में है गौसे आजम, खुरासान में है गरीब नवाज। फरमा रहे कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, बगदाद में फरमाया और खुरासान में गरीब नवाज ने सुन लिया। फरमाते हैं अब्दुल कादिर, तुम्हारा ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरी सर और आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह, ये शान है गरीब नवाज की और ये मकाम है गौसे आज़म। और आगे फरमाया गया वबसरहुल लज़ी यबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है। वयदहुल लती यब्तशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है। वरिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। आखिरी बात सुनो, तवज्जो है आपकी। मैं समझ रहा हूं हजरत तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो आपकी इनकी तरफ है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। और जब आप तकरीर फरमाते थे ना तो 40-40 हजार का मजमा होता था। हमें थोड़े से लोगों के लिए माइक की जरूरत पड़ती है, लेकिन गौसे आजम की आवाज बगैर माइक के, बगैर किसी आले के, जितनी आवाज सामने वाला सुनता था उतनी आवाज सबसे पीछे वाला भी सुना करता। तकरीर फरमा रहे, वहीं बैठे हुए अली बिन हैदी और वहीं बैठे हुए शेख अबुल मुआली। अली बिन हैदी को अचानक नींद आ गई। क्या हुआ? नींद आ गई। और नींद तो आई मगर क्या हुआ, किस्मत बेदार हुई। ख्वाब में जाने जाना खत्मे रसूला आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए। अचानक आंख खुली, क्या देखा, सरकार गौसे आजम हाथ बांधे खड़े हैं। सबके सब खड़े हुए हैं, सबके सब खड़े हुए हैं। अर्थ करते फौरन जल्दी से खड़े हुए, अर्थ करने लगे हुजूर आंख लग गई थी। क्या हुआ? आंख लग गई थी। क्या हुआ आंख लगी? तो अली बिन हैदी कहते हैं हुजूर आका की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह। और आका फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फकत रानी फइन्न शैतान ला यतवस्सलु बी। आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और आका का जिसे दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया। ऐसा लग रहा है आपको नींद ने पकड़ लिया। सुभान अल्लाह कहने में इतना सवाब मिलता है कि जमीन व आसमान भर जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया करो। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब खूब जिक्र करो। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया अल्लाह का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो लोग तुम्हें दीवाना समझ रहे। मगर हमारा हाल ये है कि 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हमारी जबान पे अल्लाह का नाम नहीं आता, हमारी महफिलों में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, हमारे फंक्शनों में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। आपके यहाँ बेटे की पैदाइश या फोन करके बताते हैं मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मतलब क्या है? खबर देना, खुशखबरी सुनाना, इत्तला देना। और अगर आप इसको इस अंदाज में कहो अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा और जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं वो बात आपके अजीज तक पहुंच जाए। आप चले जाओ आगरा, आगरा जाते हैं लोग, ताजमहल देखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा बेहतर है। अगर आप इसको इस अंदाज में कहो अल्लाह ने इंसान को कैसा हुनर अता फरमाया है, कैसा दिमाग अता फरमाया है, कैसी फिक्र अता फरमाई है, अल्लाह ने कैसी जनाब वाला हाथों में कारीगरी अता फरमाई है कि एक इंसान ने, एक आदमी ने जनाब वाला ताजमहल को इतना खूबसूरत बना दिया। तो
बात वही हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। आप नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं, खूबसूरत बुलंदों वाला पहाड़ देखते हैं, देखकर कहते हैं बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, बड़े हरियाले पहाड़ हैं, बड़े अच्छे पहाड़ हैं, बड़े बुलंदों वाला पहाड़ है। अगर आप इसको इस अंदाज में कहो, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने कितने अजीम पहाड़ बनाए। बात वही है, मगर कहने में फर्क है। अगर आप इस अंदाज में कहो तो अल्लाह का जिक्र भी हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है, जो सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक बार सुभान अल्लाह का, उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा अब अगर आपको जन्नत में दरख्त लगवाना है, क्योंकि मेरे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक का फरमान है। और हमारा अकीदा यह है कि नबी ने जो फरमा दिया वो सच है। आसमान अपना सीना चीर सकता है, जमीन फट सकती है, लेकिन मेरे नबी ने जो फरमा दिया है वो टल नहीं सकता, क्योंकि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया, आंखें थी बंदी आपका, आंखें थी बंदी आपका, दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली बिन हैदी कहते हैं, हुजूर ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए तो गौसे आजम फरमाते हैं, शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, अली बिन हैदी जिनको तुम ख्वाब में देख रहे थे उनको हम जाहिर में देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के इस्तिकबाल के लिए हम खड़े हो गए। शेख अबुल मुआली बैठे हुए हैं। शेख अबुल मुआली आपके खलीफा है, मुरीद है। कहते हैं सरकार गौसे आजम का वाज चल रहा था, बड़ा प्यारा वाज था। अचानक मेरे पेट में मरोड़ होने लगी, दर्द होने लगा, क़ज़ाए हाजत मुझे महसूस होने लगी। कहते मैं कभी इस पहलू बैठता, कभी इस पहलू बैठता, एक लम्हे के लिए सोचता अगर उठकर जाऊंगा तो ये आदाब महफिल के खिलाफ है, और अगर उठकर गया तो तकरीर का आवाज का कुछ हिस्सा भी निकल जाएगा। कह रहे मैं ये सोच ही रहा था, मगर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने में गौसे आजम ने अपना एक कदम मिंबर से उतारा और अपना रुमाल मेरे सर के ऊपर रख दिया। कहते हैं जैसे ही रुमाल का सर पर रखना था, मैं एक बयाबान जंगल में हूँ, मैं जंगल में हूँ। मैंने मेरे नेफे में चाबियों का गुच्छा था, मैंने निकाला, एक पेड़ की शाख पर टांग दिया और आड़ में क़ज़ाए हाजत के लिए चला गया। क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ, एक पानी का चश्मा बह रहा था, मैं वहां पहुंचा, वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने चाहा कि 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू अदा कर लूं। कहते हैं इतने में गौसे आजम ने मेरे सर से रुमाल हटा दिया, मैं महफिल में मौजूद और फरमाते गौसे आजम वो जुमला अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे। जब मैं गया था जहां से, जब वहां से मैं गायब हुआ था, जो जुमला वो कह रहे थे अभी पूरा नहीं हो पाया था। और कह रहे मेरा पेट भी सुकून से हो गया था, मेरा पेट भी हल्का हो गया था। कहते हैं बात आई गई चली गई। कुछ दिनों के बाद मुझे सफर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने अपनी चाबियों की गुच्छे को तलाश किया, कहा चाबियों का गुच्छा नहीं है। मैं परेशान हुआ तो मेरे जहन में बात आई, मुझे याद आया कि जब मैं गौसे आजम की महफिल में था, मेरे सर पर जब रुमाल रखा गया था तो मैं एक जंगल में पहुंच गया था और मैंने वहां पर अपनी चाबी के गुच्छे को एक पेड़ पर टांग दिया था। शायद मैं लेना भूल गया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं मुझे सफर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ, पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। सफर की इजाजत ली, हुजूर सफर पे जाना चाहता हूँ, इजाजत अता फरमाए। इजाजत लेने के बाद काफिले के साथ रवाना हुआ, उस रास्ते पर निकला, उस राह पर निकला कि जिस रास्ते से पहले कभी मैं नहीं गया था। ये मेरा पहला इत्तेफाक था कि मैं उस रास्ते से जा रहा था, उस रूट से जा रहा था। कहते हैं मुसलसल 14 दिन का सफर मुकम्मल हुआ।
14 दिन का सफर करने के बाद मैंने देखा मैं एक जंगल में हूँ। एक जंगल में पहुंचे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले कभी यहाँ आ चुका हूँ, हालांकि मैं पहले कभी उस रूट से नहीं गुजरा था, उस रास्ते से नहीं गुजरा था। फिर मुझे ख्याल आया कि ये जंगल मुझे वही जंगल लग रहा है कि जब गौसे आजम की महफिल में था, गौसे आजम ने मेरे सर पर रुमाल रखा था तो मैं यही आया। बेशक बेशक बहुत खूब। कहते जब मैंने जंगल देखा तो मुझे अपनी चाबी का गुच्छा भी याद आया। सुभान अल्लाह सुभान। कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा उस पेड़ की तरफ गया, उस दरख्त की तरफ गया तो क्या देखा, जिस दरख्त की टहनी पर मैंने अपनी चाबी का गुच्छा टांगा था अभी भी वो वहां पर टंगा हुआ था। बेशक बेशक बहुत खूब। मैंने चाबी का गुच्छा लिया और जनाबे वाला मैं सफर पर निकल गया। फिर वापस आया, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा माजरा सुनाया तो गौसे आजम ने फरमाया मेरी हयात में ये वाकया किसी के सामने बयान मत करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बताना ये चाहता हूँ इन अल्लाह वालों की शान क्या है, इन अल्लाह वालों का मकाम क्या है। हदीस कुदसी के अंदर फरमाया गया कि मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। तो इन अल्लाह वालों ने लम्हों में 14 दिन के सफर की मुसाफत का सफर कैसे जनाबे वाला तय कर लिया। तो बात वही है कि पैर तो इन अल्लाह वालों के थे मगर ताकत खुसूसी जो अता करता थी वो अल्लाह ने इनको खुसूसी ताकत अता फरमाई थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इतना लंबा सफर कर लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी हमारे आला हजरत फाजिल बरेल भी फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो परहेजगार हैं वही लोग अल्लाह वाले हैं, वही लोग अल्लाह के वली हैं। और प्यारे याद रखना अल्लाह वाला वो होता है जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मोहब्बत रखो, अच्छी बात है, इंशाअल्लाह फैज़ मिलता रहेगा। मगर गौसे आजम की सीरत पर भी चलो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो और जनाबे वाला रमज़ान का महीना आए तो रोज़े रखो। अगर ज़कात फ़र्ज हो जाए तो अपने मालों की ज़कात निकालो, अगर हज फ़र्ज हो जाए तो हज अदा करो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए इसाले सबाब करो, औलाद को अपनी रिज़्क़ हलाल खिलाओ। ये इस्लाम है, यही मसलक के आला हजरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वसीनी अल्फाजों के साथ मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत खूब।